दोस्तों, स्वागत है आपका अगले डे के साथ में। आज जो भैया टॉपिक होने वाला है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी मोस्ट वांटेड है। पेपर में 15 नंबर में लॉन्ग में आएगी बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो जो बच्चे 5th सेमेस्टर का केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हैं, इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना भाई। सबसे पहले बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर तो भैया नाम होएगा, स्ट्रेन का मतलब क्या? स्ट्रेन मतलब खिच्चू। तो खिच्चू कैसे मचेगा? थ्योरी ऑफ साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन क्या होते हैं भाई, आपको बता चुके हैं। एल्केन मतलब सैचुरेटेड का मतलब संतृप्त होने चाहिए, सारे बॉन्ड सिंगल होने चाहिए। तो भैया और साइक्लो का मतलब साइकिल की फॉर्म में, जैसे मेरे भाई ये साइक्लो एल्केन है, ये साइक्लो एल्केन है, ये साइक्लो एल्केन है। तो यानी कुल मिला के अगर हम लोग कहें तो साइक्लो एल्केन में कैसे स्ट्रेन आएगी, कैसे उनमें खिच्चू मचेगा, इसके बारे में बताएगी बेयर स्ट्रेन थ्योरी। कोई बात नहीं, सबसे पहले एल्केन को समझो भाई। जैसे अगर हम एल्केन की बिल्कुल बेसिक बात करें तो एल्केन की शुरुआत कहां से होती है? CH4 यानी मेथेन से शुरुआत होती है। कैसे भैया बनता था इसका स्ट्रक्चर? 1 2 3 और 4, इसकी सारी से हो सकता है। कार्बन 4 लोगों को ही जोड़ सकता है, चारों आदमी इससे जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये क्या है? सैचुरेटेड एल्केन है भाई, सीधी सी बात है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। आराम से समझना भाई, ठीक है। जब इसका स्ट्रक्चर बनता था तो कैसे बनता था भैया? स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता था कि यहां बीच में एक कार्बन होएगा, एक कार्बन यहां बीच में होगा, एक उसके ऊपर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन और एक इधर हाइड्रोजन, बीच में कार्बन। और भैया इस तरीके से पूरा जो स्ट्रक्चर बनता था 3D स्ट्रक्चर। अब आप लोग फाइनल ईयर में हो तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो आपका 3D स्ट्रक्चर बनता था उसे हम लोग कहा करते थे टेट्राहेड्रल। तो जो भैया CH4 है, इसकी आकृति कैसी होती थी? टेट्राहेड्रल, जिसे तुम लोग कहते थे समचतुष्फलकीय, जिसका बॉन्ड एंगल कितना होता था? 109 डिग्री 28 मिनट होता था। तो जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी है, इसकी तुलना करी गई एल्केन से भाई। एल्केन्स की क्या होता है, क्या उसका बॉन्ड एंगल है, क्या स्ट्रक्चर है, और फिर साइक्लो एल्केन का क्या है, तो क्या फर्क आया अब देखना, समझाएंगे हम आपको। जितने भी साइक्लो एल्केन है भाई, ये जो अभी हमने आपको एल्केन वाला स्ट्रक्चर दिखाया, ये तो 3D स्ट्रक्चर है, लेकिन जितने भी साइक्लो एल्केन होते हैं इनका सबका स्ट्रक्चर होता है प्लेनर। तो अगर किसी भैया 3D वाले स्ट्रक्चर की तुलना में आप उसी स्ट्रक्चर को प्लेन करने की कोशिश करोगे तो जाहिर सी बात है खिच्चू मचेगा। एक आइडियल सिनेरियो क्या है, हमने कभी एक क्लास बनाया था, उसमें हमने कहा था कि भैया आदमी सोचता है कि मेरा पति ऐसा होगा, घोड़े पे बैठ के आएगा, राजकुमार होएगा, लेकिन जब वो वैसा नहीं होता तो फिर खिच्चू मचता है भाई। वही स्ट्रेन है। तो देखो कैसे एक एक करके समझाते हैं आपको। साइक्लो एल्केन्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, रिलेटिव का मतलब क्या? तुलना करेंगे। तो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए बेयर ने ये थ्योरी प्रपोज करी। क्या कहा इन्होंने? ये सही है कि कार्बन एटम टेट्रावैलेंट होता है। जो कार्बन का परमाणु है वो कैसा होता है? कार्बन एटम टेट्रावैलेंट का मतलब 4 संयोजकताएं होती हैं, तथा इसकी चारों वैलेंसीज एक रेगुलर टेट्राहेड्रन के चारों कॉर्नर्स की ओर डायरेक्टेड होती हैं, और सभी बॉन्ड एंगल कितने होते हैं? 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं। 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है। किसने कहा था? ये लीबेल और वान टॉप ने परिकल्पना दी थी कि समचतुष्फलकीय प्रकृति होती है, टेट्राहेड्रल होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है, इस तरीके की आकृति होती है। एक कार्बन, और कार्बन के चारों तरफ भैया चारों हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, और जो एंगल होता है वो कितना होता है सर जी? ये देखो, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का भाई, ठीक है। ये तो बात हो गई केवल एल्केन की। अब साइक्लो एल्केन की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 2, सभी साइक्लो एल्केन्स प्लेनर कंपाउंड्स हैं। यहीं पे दिक्कत है भाई, कि अगर हम लोग जब भी कभी एल्केन्स की बात कर रहे थे तो वहां पे कैसे थे भाई? 3D वाले थे। 3D का मतलब क्या है? कोई टेट्राहेड्रल था, ठीक है, कोई ट्राइगोनल था, ठीक है, कोई ट्राइगोनल बाई पिरामिडल था, इस तरीके की आकृति थी। लेकिन यहां पे क्या है? सभी साइक्लो एल्केन्स प्लेनर होते हैं, अतः इनके बॉन्ड एंगल्स आइडियल एंगल से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ 3D स्ट्रक्चर है, एक तरफ हम लोग प्लेनर का मतलब सिर्फ 2D की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इनके बॉन्ड एंगल अलग होंगे, उनके बॉन्ड एंगल अलग होंगे। जब बॉन्ड एंगल अलग होंगे तो आइडियल एंगल से कोई भी डेविएशन रिंग में स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा। स्ट्रेन मतलब विकृति, खिच्चूबाजी अपनी भाषा में कहें। तो जब आइडियल एंगल से ये अलग होंगे तो भैया रिंग में क्या होगी? स्ट्रेन आएगी। डेविएशन जितना ज्यादा होगा, यानी जितना ज्यादा एंगल में फर्क होगा, खिच्चू उतना ज्यादा मचेगा। साइक्लो एल्केन रिंग में स्ट्रेन भी उतना ज्यादा होता जाएगा। ये स्ट्रेन रिंग की स्टेबिलिटी को घटा देगा। एक जिंदगी बहुत मस्त चल रही हो कि भैया आराम से, जैसे हम हैं,
ठीक है, दुनिया भर की चीजें हैं, दुनिया भर का प्रेशर है, लेकिन सुकून है। क्यों? क्योंकि भैया अपने घर के अंदर हैं, कोचिंग के अंदर हैं, आराम से पढ़ा रहे हैं, चीजें जा रही हैं, सारा काम वैसे ही चल रहा, बच्चे यहाँ आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कोई स्ट्रेन वाला कोई काम ही नहीं है, खिच्चू वाला कोई काम नहीं है। हाँ, प्रेशर होता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर जितनी ज्यादा स्ट्रेन होगी जिंदगी उतनी कम होती चली जाएगी। तो ये स्ट्रेन रिंग की स्टेबिलिटी को घटा देता है भाई। कैसे? तो जितना ज्यादा डेविएशन होगा, डेविएशन कब आएगा? क्योंकि जो आइडियल वाला सिनेरियो है वहां पे भैया 3D वाला सिस्टम चल रहा है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट चल रहा है, और इस सिनेरियो में ये प्लेनर है। तो प्लेनर में भाई क्या आ रहा है? डेविएशन आ रहा है, एंगल में फर्क आ रहा है, एंगल में फर्क आ रहा है, तो डेविएशन के साथ साथ खिच्चू भी बढ़ रहा है, स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, और जैसे जैसे खिच्चू बढ़ेगा स्थायित्व कम होता जाएगा, स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। तो डेविएशन स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो स्टेबिलिटी है वो स्ट्रेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी कम होती जाएगी भाई। ठीक है, 5 नंबर क्या है? डेविएशन का केवल मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, कि भैया जो एंगल है वो इधर जा रहा है या उधर जा रहा है उससे मतलब नहीं है, पॉजिटिव है नेगेटिव है उससे भी मतलब नहीं, आपको आइडियल रहना पड़ेगा तभी जिंदगी मस्त चलेगी। तो डेविएशन का केवल मैग्नीट्यूड, कितना डेविएशन हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, साइन प्लस है कि माइनस ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बेयर ने निम्न कंपाउंड्स के डेविएशन के लिए कैलकुलेट करा। अब जो जितने भी अपने पास कंपाउंड्स है, मान लो साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोपेंटेन है, इन सब के लिए इन्होंने डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला दे दिया इस थ्योरी में। जो फार्मूला क्या है? डेविएशन बराबर 109 डिग्री 28 मिनट। ये तो अपना आइडियल वाला जो एंगल है वो है, इसमें से हम बॉन्ड एंगल घटा देंगे, जिस भी साइक्लोप्रोपेन एल्केन जिसकी भी बात कर रहे हैं 2 से भाग दे देंगे भाई। जैसे सबसे पहले साइक्लो एल्केन में कौन आ गया? मेथ एथ प्रोप, साइक्लोप्रोपेन आ गया। साइक्लोप्रोपेन में त्रिभुज के रूप में आपको दिख रहा, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 60 होगा, तो इसका बॉन्ड एंगल होगा 60। भैया इसका अगर डेविएशन निकालना कि कितना फर्क है, तो 109 डिग्री 28 में से 60 घटा दिया, 2 से भाग दे दिया, तो डेविएशन आ गया 24 डिग्री 44 मिनट भाई। ठीक है, ऐसे ही मेथ एथ प्रोप ब्यूट, साइक्लोब्यूटेन की बात करेंगे, देखने में एंगल कितना लग रहा है? 90 लग रहा है, तो इसके लिए बॉन्ड एंगल 90 होगा, यहां घटाया 9 डिग्री 44 मिनट आ गया। ऐसे ही साइक्लोपेंटेन के लिए बॉन्ड एंगल कितना होगा? 108 डिग्री होगा, 108 डिग्री घटा दिया, कितना आ गया? 0 डिग्री 44 मिनट आ गया भाई। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन के लिए बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 होगा, 120 घटा दिया, 2 से भाग दे दिया, माइनस का 5 डिग्री 16 मिनट आ गया। यानी कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जब साइक्लोपेंटेन तक पहुंचे तो 0 डेविएशन हो गया, एक तरीके से देखा जाए तो, कि मतलब 0 डिग्री, मतलब लगभग 44 मिनट है, लेकिन लगभग 0 हो गया। लेकिन जैसे ही इसके आगे बढ़े डेविएशन फिर 5 हो गया। और अभी बताया कि साइन से मतलब नहीं है कि प्लस है कि माइनस है, कितना ज्यादा डेविएशन है इससे मतलब। तो सबसे कम डेविएशन किसमें है? सबसे कम 5 वाले में देखो 0 के करीब है। तो बेयर के हिसाब से सबसे स्टेबल यही है, और यहीं पे इनकी थ्योरी गलत हो गई, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, जो हमने लिख दे रहा नीचे, यहां पे लिख दिया लिमिटेशंस ऑफ बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी। बेयर के अकॉर्डिंग साइक्लो एल्केन्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है कि भैया ये स्टेबल है, इससे ज्यादा ये स्टेबल है, इससे ज्यादा ये स्टेबल है, लेकिन इससे कम ये स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसका जो डेविएशन है वो 0 के करीब आया और इसका फिर 5 हो गया, तो जिसका डेविएशन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। तो इनके हिसाब से सबसे ज्यादा स्टेबल ये है। लेकिन जब रिएक्शन करके देखी गई, अतः जो भैया ये साइक्लोहेक्सेन वाला 6 वाला है, ये 5 से कम स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि बेयर ने निकाल के दिखाया है डेविएशन। लेकिन केमिकल रिएक्शंस के द्वारा ये प्रूव किया गया कि जो 6 वाला है वो 5 से ज्यादा स्टेबल होता है। अतः जो बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी है केवल 5 तक ही काम करेगी। 3 वाला निकाल लो, 4 वाला निकाल लो, 5 वाला निकाल लो, जैसे ही 6 की तरफ जाओगे ये काम करना बंद कर देगी। इससे हायर मेंबर्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में मतलब असमर्थ है, सक्षम नहीं है, नहीं एक्सप्लेन कर पाएगी। 3, 4, 5 तक भाई ठीक है। तो अब इनकी ये थ्योरी हो गई गलत। जब थ्योरी गलत हो गई तो एक थ्योरी आई, साच-मोहर थ्योरी जो है, उसे आप जो भी पढ़ लो, SACHSE, साचे-मोहर थ्योरी हो गया, अलग अलग तरीके से लोग प्रोनाउंस करते हैं। तो साचे-मोहर जो थ्योरी है, इन्होंने क्या कहा कि देखो भाई तुम्हारी गलती क्या है? गलती तुम्हारी ये है कि तुम कह रहे हो कि जो साइक्लो एल्केन है वो प्लेन है। प्लेन का मतलब वो 2D स्ट्रक्चर है। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो यार? उन्हें छोड़ दो, जब वो 2D नहीं होंगे अपने आप वो 3D हो जाएंगे, एंगल भी आ जाएगा, स्ट्रेनलेस रिंग हो जाएगी, सारा खिच्चू अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इनने क्या कहा, बेयर के अनुसार हायर साइक्लो एल्केन्स स्ट्रेन के कारण अनस्टेबल होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा भैया इतना ज्यादा स्ट्रेन हो गया कि इसके आगे हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे, तो ये अनस्टेबल है। तो ये स्ट्रेन साइक्लो एल्केन्स के प्लेनर स्ट्रक्चर के कारण होती है। तो मोहर साहब ने, साचे साहब ने क्या कह दिया कि यदि इन्हें प्लेनर होने के लिए फोर्स ना करें। क्यों कह रहे हो कि प्लेनर है भाई?
तथा ये लार्ज साइक्लोएल्केन रिंग्स नॉन प्लेनर फॉर्म को अडॉप्ट कर लेंगे। छोड़ दो उन्हें अपने आप तो वो खुद ही अपने आप नॉन प्लेनर हो जाएंगे और इनका बॉन्ड एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा तथा रिंग स्ट्रेनलेस और स्टेबल हो जाएगी। बेहतरीन तरीका है कि भाई इन्हें प्लेनर मत कहो, जैसे वो हो रहे हैं उन्हें होने के लिए छोड़ दो, सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी भाई। ठीक है, तो ये जो है पूरी बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी है। बहुत सारी वीडियो जो हम शूट कर चुके हैं, इसलिए कई बार आपको लगता होगा बीच बीच में कोई चीज छूट रही है, फंबल हो रहा है, लेकिन रियलिटी यही है कि जब बहुत ज्यादा काम होता है तो ऐसा ही हो जाता है। फिलहाल उम्मीद करते हैं पूरी थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी कि दिक्कत क्या है और सब कुछ 1 to 1 हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डेली आपके लिए क्लासेस लेके आ रहे हैं। पहली बार देख रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, बेहतरीन तरीके से 1 to 1 सब कुछ लेके आ रहे हैं। एप्लीकेशन पे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, चाहो तो वहां भी चेक कर सकते हो, वरना इसकी सारी पीडीएफ, कल है संडे, जितने भी क्लासेस अभी हमने पढ़ाए हैं सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल है बिल्कुल फ्री में, PDKDN BSc, वहां पर आपको मिल जाएंगी। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।